जय श्री राम। अब मैं आपको ये आपके कमेंट्स का जवाब देने का मैंने कहा था, मैं कोशिश करूँगी समय समय पे। तो किसी ने मुझे कमेंट्स करा था कि मैंने हनुमान चालीसा पे वीडियो बनाया था कि महिलाएं नहीं कर सकती। तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट्स करा कि महिलाएं, ये तो कहीं नहीं लिखा कि हनुमान चालीसा महिलाएं नहीं कर सकती। तो मैं ये कहूँगी कि जो लिखा होता है व्यक्ति वो भी नहीं करता। जैसे यहाँ थूकना मना है, व्यक्ति वहीं थूकेगा। यहाँ करना मना है, वहीं करेगा। यहाँ फालतू बैठना मना है, व्यक्ति वहीं फालतू बैठेगा, है ना। जैसे ससुराल में बहू सास के पैर छूती है, कहीं नहीं लिखा लेकिन छूती है। तो ये तो एक सिंपल सा जवाब है। इसको अपन एस्ट्रोलॉजी के संग भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन था तो आपको पता होना चाहिए और सबको, आपके द्वारा सबको पता लगना चाहिए। उस वीडियो को आप पूरा देखो। उसमें मैंने ये बोला है कि उम्र बताइए, 36 साल तक नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारा जीवन का और सारी काम करने का समय होता है। जैसे परिवार है, संतान उत्पत्ति है, शादी है, विवाह है, कैरियर है ना। और उस समय को अपन कहीं और इन्वॉल्व करेंगे, यानी पूजा पाठ भजन कीर्तन में करना चाहिए, करते ही हैं, तो वो थोड़ी सी डाइवर्ट होती है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कहूँगी मैं कि उसमें फिर मैंने ये भी बोला है कि हनुमान चालीसा अपने आप में पूरे सावर मंत्र हैं जो सब महिलाएं कर सकती हैं। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जब संकट आ ही जाता है हम उसको निमंत्रण दे ही दें, और देते ही हम ही हैं। सच्चाई है, जीवन में कोई भी संकट आता है बिना कारण नहीं आता, उसको हमने कहीं ना कहीं निमंत्रण दिया होता है। तब फिर हनुमान जी से बढ़ के कलयुग में कोई देवता ही नहीं है, तो करना ही पड़ता है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि है ना, सुंदर कांड उससे भी ज़्यादा है हनुमान बाण, जिसमें राम जी की कसम दिलाई जाती है हनुमान जी को। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हंग हंग हाँक देती कपि चंचल, अपने जन को तुरंत वारो। ये सब जो है ना, ये मतलब हनुमान जी को जोश दिलाते हैं। उनको शपथ दिलाई जाती है कि आपको ये काम हमारा करना ही है, तो अपन सिंपली क्यों उनको परेशान करें। एक लॉजिक तो ये होता है। दूसरा कि है ना, मैंने पहले बताया था कि हनुमान जी हनुमान लला है, सीता माता को वो खुद प्रणाम करते हैं, है ना। तो फिर वो अपना प्रणाम अपन सिंपल महिलाओं लोगों से प्रणाम करना चाहिए, लेते हैं, लेकिन वो सीता माता को प्रणाम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। तीसरा कि हनुमान जी जो है ना, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में आ जाऊँगा, ग्रह, तो ये मंगल का कारक है। मंगल का कारक है जोश, ताकत, स्फूर्ति, जो कहना फटाफट कह देना, और दंगल। अभी अपन ने मंगल का साल भोगा, अभी चल रहा है, 1 महीना और बचा हुआ है ना। ये दंगल वाला साल, इसमें हर व्यक्ति को क्या बताया है कि बड़े शांति से निकालो। और ये हनुमान चालीसा से, हनुमान बाण से ही या हनुमान अष्टक से ही निकल सका, है ना। पर यहाँ पे चूँकि समय का और मैंने उम्र का फाउंडेशन दिया था 36 वर्ष का, क्योंकि वही समय होता है हमारा परिवार का, है ना, शादी का, विवाह का, संतानोत्पत्ति का। अब हम वही समय इन सब में देंगे तो ये सब कहाँ से कर पाएंगे। और अगर करेंगे, हम सोचेंगे दोनों को इन्वॉल्व करके चलते हैं, तो वो ताकत इतनी आ जाती है, क्योंकि वो हनुमान जी ताकत की देवता है प्रबल। तो फिर हम में है ना जोश आ जाता है, हम सच को सच कहना सकते हैं, और ओवर सच। अब सच को सच कहो बंदूक लगा के तो वो तो चल जाएगी। फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कलेश। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भैया हम तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी को मना रहे हैं, और हमारे घर में तो दंगा कलेश हो रहा है। तो एक बात ये होती है। दूसरा कि वही ब्रह्मचर्य का पालन, है ना, गृहस्थों को मनाए, जो मैंने तो सुना है मनाए। कारण मैंने दोनों बता दिए भी, है ना, सावर मंत्र का भी बता दिया। हनुमान बाण बिल्कुल मनाए, सच्चाई है जी। वो केवल जब संकट आता है तब सब लोग कर सकते हैं, ये बार बार मैं कह रही हूँ। तीसरा यही कि अगर हमें फिर भी विरोध करना है तो करो, कोई ने मना नहीं करा, आप में ताकत आएगी, आप सफल होगे। पर आपको चीज़ एक ही मिलेगी, या तो ताकत
पावरफुल, नेतागिरी, कुछ करना है, सफल होना है तो करो, परिवार से दूर हो जाते हैं। तीसरा कि आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को कुंडली में, आप सब लोग देख लेना आसपास में उठा के, 70% कुंडली, 80%, मैं 90 भी कहूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर 70% कह रही हूँ कि ऐसे लोगों की कुंडली में मंगल केतु, मंगल राहु का अंगारक योग जरूर होता है। और उनसे बोला जाता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान बाण पढ़ो, हनुमान अष्टक पढ़ो, आपका मंगल कंट्रोल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी, सच्चाई है। और जो करता है, आप कुंडली भी उठा के देख लेना, फेस टू फेस मिल के देख लेना, और जनरली बातों बातों में पूछ लेना कि जो करता है तो निश्चित है उसको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, लीवर किडनी में स्टोन होता है। समय आने पे जब उसकी दशाएं आएंगी मंगल के संग शनि राहु केतु की, वो जवानी भी हो सकती है, वो बुढ़ापा भी हो सकता है, वो यंग एज भी हो सकती है, उसके 1-2 ऑपरेशन होना तय, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। संतान होने में प्रॉब्लम होती है, और चूंकि जो ताकत, ब्लड सर्कुलेशन जो दौड़ रहा है ना, उसको और बढ़ा रहे हैं, तो वो इतना पावर हो जाता है कि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते। और यही कारण होता है जाने अनजाने में कि हमारी पुरुष वर्ग से झगड़ा, तनाव, अलगाव रहते ही है। वो पति भी हो सकता है, वो पार्टनर भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, वो पुत्र भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है। और फिर हम समझ ही नहीं पाते कि मैंने सच बोला, सही कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, फिर ऐसा क्यों हुआ। कारण जी, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा चार्ज करोगे ना, बैटरी ज़्यादा चार्ज करेंगे तो ओवरफ्लो के या तो बस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। तो अगर आपको ये मेरा लॉजिक समझ में आया हो तो जय श्री राम, नहीं आया हो तो हनुमान चालीसा आप आराम से पढ़ें, सभी लोग पढ़ें, और पढ़ना ही चाहिए। मैं खुद पढ़ती हूँ जनरली, पर अगर अपन जो अपने ज़रूरी काम है 36 साल की उम्र तक के, जिस संसार में हम इस आए हैं, जिस काम के लिए, महिलाएं हैं तो महिलाओं से संबंधित, पुरुष हैं तो पुरुष से संबंधित, बच्चे हैं तो बच्चों से संबंधित, है ना, तो वो हमको ज़रूरी है। तो इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे कई बार विरोध करा जाता है कि आप 36 वर्ष की उम्र तक नहीं। मैंने हर जगह बार फाउंडेशन लगाया है उम्र के 36 वर्ष तक, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं की जो मेन प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपको क्लियर कर रखी है, पहले वीडियो में आप ज़रूर सुनना। आगे इसकी जब संकट आ ही गया है तो फिर आप अस्पताल में, आप घर में, आप नहाएं, आप नहीं नहाए, आप बीमार दुखी हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं करें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तब तो फिर हनुमान जी को सुमरना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक देवता हैं जो कलयुग युग में हर पल हर क्षण अपने आसपास रहते हैं। तो एक बार फिर बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधे। फिर कोई नया कमेंट्स होगा तो उस पर फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। जय श्री राधे।